नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 की प्रश्नावली बहुपद। चलिए देखते हैं बहुपद। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा देखते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद वह व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई होती है तथा प्रत्येक चर का गुणांक 0 नहीं होता। 0 नहीं होता तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे x + 4, 3x² - x - 4। तो देखिए x + 4, 3x² - x - 4 दोनों ही क्या हैं? व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? हमारी परिभाषा देखते हैं कि इन पे लागू होती है या नहीं होती। तो परिभाषा कहती है कि वह व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो घात तो होनी चाहिए पूर्ण संख्या, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई, और चर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो गुणांक है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दो बातें इन पे लागू होती हैं तो ये क्या है? बहुपद है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये चर हैं, चर, और ये क्या है? अचर राशि है। तो सबसे पहले घात देखते हैं चर की। अब देखो यहाँ पे x चर है एक, इसकी घात 2 है, और दूसरा चर है इसकी घात क्या है? 1 है। तो दोनों ही क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें से है। दूसरी शर्त क्या कहता है? कि गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहां पर x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? 3, और x का गुणांक क्या है? 1। तो देखिए यहां पर जो चर राशि है इसका गुणांक 0 नहीं है, और घात एक पूर्ण संख्या है। तो 3x² - x - 4 एक बहुपद है। इसी तरह देखते हैं x + 4, क्या ये एक बहुपद है? तो पहला नियम है कि घात क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो x की घात यहाँ पे क्या है? 1 है। अब इसके गुणांक की बात करें, गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। देखो यदि हमें चर के साथ कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही तो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे गुणांक 0 नहीं है। तो ये x + 4 एक क्या है? बहुपद है। अब बात करें बहुपद की घात क्या है।
देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात तो परिभाषा कहती है कि बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात चर की घात कहलाती है। उदाहरण देखते हैं 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4। तो यहां पे देखिए, यहां पर x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है। तो बहुपद की घात कौन सी कहलाती है कि बहुपद में वह चर जिसकी घात अधिकतम होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे x की घात 2, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। इसी प्रकार x प्लस 4, तो यहाँ पे देखो चर की घात 1 है, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। और बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। बहुपद के प्रकार। नंबर 1, रेखिक बहुपद। नंबर 2, द्विघात बहुपद। नंबर 3, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। जैसे x प्लस 2, तो देखिए यहाँ पे x क्या है? चर है, इसकी घात क्या है? 1 है, तो ये एक रेखिक बहुपद है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, देखो कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x की घात 2 माइनस x माइनस में 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 चर राशियां हैं। इस चर की घात 1 है और इस चर की घात क्या है? 2 है। तो इसकी अधिकतम घात 2 हुई, तो ये एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद की बात करें तो कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे माइनस x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 3x प्लस में 5। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस x की पावर क्या है? घात कितनी है? 1 है, और इस x की घात 2 है और इसकी घात 3 है। तो अधिकतम घात क्या हुई? 3 हुई। तो ये एक त्रिघात बहुपद है। इस प्रश्नावली में हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 6x की पावर 2 माइनस x और माइनस में 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की घात 2 एक चर है, x है वो भी एक चर है। तो यहाँ पे x की घात 1 है और इस x की घात 2 है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या हुई? 2 हुई। तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में आगे बढ़ने से पहले द्विघात बहुपद में 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या है? कि x के वे मान, x के वे मान जहां पर द्विघात बहुपद का मान शून्य होता है, उन्हें द्विघात बहुपद के शून्यक कहते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। और इन दोनों शून्य के लिए द्विघात बहुपद का जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब इसमें एक शब्द और प्रयुक्त होता है, गुणांक। गुणांक क्या है? कि द्विघात बहुपद के प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणनखंड गुणांक कहलाता है। जैसे इसी बहुपद को लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2। यहां पे देखिए 6 संख्यात्मक गुणनखंड है और x की पावर 2 बीजीय गुणनखंड है। अब माइनस x की बात करें तो माइनस x का संख्यात्मक गुणनखंड -1 है और बीजीय गुणनखंड x है। और जो -2 एक अचर राशि है, इसका जो गुणांक है संख्यात्मक गुणनखंड है वो -2 ही है।
तो देखो गुणांक क्या होता है, प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणनखंड गुणांक कहलाता है। तो 6x2 का संख्यात्मक गुणनखंड 6 है, तो इसका गुणांक 6 हुआ। माइनस x का संख्यात्मक गुणनखंड -1 है, तो इसका गुणांक क्या हुआ, -1 हुआ। और -2 का गुणांक -2 है। तो अब द्विघात बहुपद के जो शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है वो देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या है। बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद को हम ax2 प्लस bx प्लस में c इस रूप में दर्शाते हैं। तो यहां पर जो a है वो x² का गुणांक कहलाता है और b है वो x का गुणांक कहलाता है। और तीसरे नंबर पे जो c है वो क्या है, अचर पद है। तो इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का के जो शून्यक हैं वो हम मानते हैं, एक शून्यक तो अल्फा है और एक बीटा है। अब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है वो देखते हैं। यदि हम शून्यकों का योग करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, तो वो होगा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, इसके बराबर होगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग दो शून्यक हैं, एक हमारा शून्यक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, b है, तो b आ जाएगा बटे में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, a है, तो बटे में क्या आ जाएगा a। तो पहला संबंध तो ये है। और दूसरा संबंध क्या है कि यदि हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो देखो शून्यकों का गुणनफल करते हैं, दो शून्य का हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणा में बीटा बराबर अचर पद क्या है, c है, और बटे में x² का गुणांक क्या है, a है। तो दूसरा हमें जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध प्राप्त हुआ है वो क्या है, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में c बटे में a। इन दोनों सूत्र को हम याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे हमें द्विघात बहुपद के गुणांक
और शून्यकों में सत्यता की जांच करने में ये सहायक होंगे। अब देखते हैं द्विघात बहुपद को हल करने की विधियां। द्विघात बहुपद को हल करने की विधियां। तो द्विघात बहुपद को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 है गुणनखंड विधि, नंबर 2 है पूर्ण वर्ग विधि और नंबर 3 है द्विघाती सूत्र, या जिसे हम कहते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। तो सूत्र हमारा क्या है? x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो यहाँ पे वही है कि जो b है वो क्या है? x का गुणांक है, और जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, और c है वो क्या है? अचर पद है। तो हम देखते हैं उदाहरण संख्या 1। उदाहरण संख्या 1, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो देखिए हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। तो देखो कि शून्य क्या होते हैं कि x के वे मान जहां पर द्विघात बहुपद का मान क्या होता है? शून्य होता है, उसे कहते हैं बहुपद के शून्य। तो हमने बराबर में क्या किया? शून्य लगा दिया, 0 लगा दिया। तो देखो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो तृतीय पद है, तृतीय पद में जो ये जो माइनस का चिन्ह है ये हमें गुणा करने पे प्राप्त हुआ है, और द्वितीय पद में ये जो चिन्ह है ये हमें जोड़ या घटाव करने पे प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हमें गुणा के नियम और जोड़ घटाव के नियम देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा के नियम देखते हैं कि यदि प्लस का गुणा प्लस से किया जाता है तो हमें प्लस प्राप्त होता है, माइनस का गुणा माइनस से किया जाता है तो हमें प्लस प्राप्त होता है, और माइनस का गुणा प्लस से किया जाता है तो हमें माइनस प्राप्त होता है। अब जोड़ और घटाव के नियम देख लेते हैं। यदि एक संख्या प्लस की हो दूसरी भी प्लस की हो तो क्या होता है? जोड़ होता है, और चिन्ह किसका आता है? प्लस का आता है। यदि एक संख्या माइनस की हो दूसरी भी माइनस की हो तो भी क्या होता है? जोड़ होता है, और चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। यदि एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो घटाव होता है, और चिन्ह किसका आता है? चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, जो संख्या बड़ी होगी। यदि माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, यदि प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो अब देखिए ये माइनस है, हमें गुणा करने पे प्राप्त हुआ है। अब माइनस गुणा करने पे कब प्राप्त होता है? तो देखो ये रहा माइनस, गुणा करने पे कब प्राप्त होगा? जब एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो। तो अब यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये है जब हम माइनस 2x के टुकड़े करेंगे तो एक संख्या तो माइनस की होगी और एक
प्लस की होगी। अब देखिए कि हमें -2 प्राप्त हुआ है, तो घटाव करने पे माइनस का चिन्ह कब आता है? कब आता है? जब बड़ी संख्या किसकी हो? माइनस की हो। तो यहां पे जो बड़ी संख्या होगी वो तो माइनस की होगी और छोटी संख्या होगी वो प्लस की होगी। तो अब हमें 2x के टुकड़े करने हैं, तो हमें टुकड़े कैसे प्राप्त होंगे? तो हम क्या करेंगे, जो प्रथम पद और जो तृतीय पद है इनके जो गुणांक है इनको हम गुणा करेंगे। तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक है -8, तो 1 को 8 से गुणा किया तो 8 प्राप्त हुआ। अब 8 के हम टुकड़े करेंगे, तो 8 के टुकड़े करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो 2 टुकड़े करने हैं कि हमें घटाने पे -2 प्राप्त हो। तो देखो 2 दूनी 4, एक टुकड़ा हो गया और दूसरा ये रहा 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो एक तो टुकड़ा हमारा 4 है और एक हमारा 2 है। तो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह कब प्राप्त होता है? घटाव करने पे बड़ी संख्या माइनस की हो। अब इसमें बड़ा गुण है 4 है, तो 4 तो माइनस का होगा और 2 किसका होगा? प्लस का होगा। तो एक हमारा टुकड़ा बनेगा माइनस का 4x और एक हमारा टुकड़ा बनेगा प्लस का 2x। तो अब इस -2x की जगह ये टुकड़े रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो x की घात 2, इस -2x की जगह हम ये टुकड़े रख देंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x और -8 वैसे के वैसे। अब देखिए ये दो पद देखेंगे, इनमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इसमें से कॉमन है, कॉमन x है, तो x कॉमन लेंगे इन दोनों टुकड़ों में से, तो क्या बचेगा? अब x स्क्वायर में x का भाग देंगे, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो 1x बचेगा, तो 1x यहां पे आ जाएगा। आगे देखो, अब -4x में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? -4 बचेगा, तो -4 लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब 2x और -8 में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस के 2 कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, तो यहां पे x लिख देंगे। अब -8 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 चौके 8 माइनस के 4 और बराबर में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम राशि आनी चाहिए, तो x -4 है, इसमें भी x -4 है। तो देखिए द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? तो x और ये प्लस का 2 और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख देंगे x -4 ब्रैकेट बंद और बराबर में 0। तो देखिए x + 2 के बराबर भी 0 है और x -4 के बराबर भी 0 है, तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं कि x + 2 के बराबर भी 0 है और x -4 के बराबर भी 0 है। तो x को अकेला छोड़ेंगे, +2 उधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, तो किसका हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हमें एक शून्य प्राप्त हुआ, x बराबर -2। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर -2। इसे हम बॉक्स में बंद करेंगे। अब इस तरफ x को अकेला छोड़ेंगे, -4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो दूसरा शून्य प्राप्त हुआ, x बराबर में 4। तो इसे हम मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर में 4। तो अब देखो हमें 2 शून्य प्राप्त हुए, एक तो -2 और एक प्लस का 4। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
शून्यक व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब द्विघात बहुपद के गुणांक देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम कहते हैं a। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो देखो जहां पर चर राशि के साथ कोई भी संख्यात्मक गुणनखंड नहीं होता, वहां पर चर राशि का गुणांक क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? 1। आगे देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक जिसे हम b से लिखते हैं। देखो x का गुणांक क्या है? -2, तो -2 लिख देंगे। अब देखो जो तृतीय पद है ये क्या है? अचर पद है, अचर राशि है, जिसे हम लिखते हैं c से। क्या लिखा है? -8 लिखा है, तो अचर पद हमारा -8 है। तो अब सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए हमारा पहला सूत्र है कि शून्यकों का योग किसके बराबर है? -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर है। तो शून्यकों का योग करना है। तो पहला शून्यक हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर में, अब x के गुणांक को हम क्या लिखते हैं? b से, तो यहाँ पे b लिख देंगे, और बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लिखते हैं a से, तो a लिख देंगे। अब मान पुटअप करेंगे तो देखो अल्फा पहला शून्यक -2 प्राप्त हुआ, तो -2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह बीटा दूसरा शून्यक हमें 4 प्राप्त हुआ, तो 4 लिख दिया, बराबर में माइनस का चिन्ह b, x का गुणांक -2 है, तो ब्रैकेट में -2 लिख दिया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो a का मान है 1 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, देखो एक संख्या माइनस की एक प्लस की घटा होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। आगे देखो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, प्लस का 2, प्लस के 2 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 बराबर में 2। अब दूसरा सूत्र है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर है। तो शून्यकों का गुणनफल करना है, तो मतलब अल्फा को गुणा करना है बीटा से, और अचर पद हमारा क्या है? c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसको हम लिखते हैं a से, a लिख दिया। तो हम मान पुटअप करेंगे, अल्फा का मान है -2, तो अल्फा की जगह हमने -2 लिख दिया, गुणा में बीटा का मान क्या है? 4, द्वितीय शून्यक हमारा 4 है, 4 लिख दिया। c अचर पद हमारा क्या है? -8 है, तो -8 लिख दिया। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, बराबर का चिन्ह। अब देखो -8 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? -8 ही आएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -8 बराबर में -8। तो देखो पहले में हमें 2 बराबर 2 प्राप्त हुआ, दूसरे में -8 बराबर -8 प्राप्त हुआ। तो अब देखो कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो 2 शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है।